जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कौन जाने कब यहाँ क्या हो जाए कल, रब जो चाहे वही तो होना है आदमी खिलौना। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग एक नया प्रयास लेकर 10th और 12th के फिजिक्स भौतिकी से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के जानेंगे जो हमेशा 12th में और 10th में एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण VVI होता है और ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आज उन सभी क्वेश्चनों को जानेंगे जो एग्जाम से संबंधित है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। ओम के नियम के बारे में, यानी ओम का नियम क्या है, ये हमेशा पूछता रहता है। ओम के नियम को क्या करें, लिखें। ओम के नियम, ओम के नियम, ये ओम का जो नियम होता है ये प्रतिरोध से संबंधित होता है। ओम का नियम जो होता है प्रतिरोध से संबंधित होता है, प्रतिरोध से संबंधित होता है। प्रतिरोध का मतलब जो किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करे, विरोध करे, रुकावट उत्पन्न करे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। तो ओम का नियम जो है ये प्रतिरोध से संबंधित है और ये ओम का नियम का प्रतिपादन जो खोजकर्ता थे सर जॉर्ज साइमन ओम थे। यानी ओम आ रहा है, यानी ये अपने नाम पर ही एक नियम दिए थे और ये नियम जो है ओम का नियम 1827 में दिए थे, 1827 में दिए थे। तो इस नियम से संबंधित हम जानेंगे। ये नियम जो है विभवांतर और उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विभवांतर और उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच संबंध को स्थापित करता है। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित करता है और यह जो है ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 10th में भी और 12th में भी हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। 10 नंबर, 5 नंबर का, 3 नंबर का, हमेशा बिहार बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है और इसको लेकर बच्चों के बीच उलझन भी रहता है और उस उलझन को हम लोग आज सुलझाएंगे, उसको समझेंगे, सीखेंगे। तो इन्होंने ओम यानी जो सर जॉर्ज साइमन ओम थे 1827 ईस्वी में, इन्होंने विभवांतर और विद्युत धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम बोला जाता है। इसको विस्तृत ढंग से जानेंगे। ओम ने एक चालक तार लिया और दोनों इस चालक तार को एक सिरे से और दो सिरों से क्या कर दिया, बांट दिया। ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। तो उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था को, किसी चालक तार के भौतिक अवस्था को इन्होंने बताया कि एक चालक तार लिया जाए और इस चालक तार के भौतिक अवस्था को परिवर्तन ना किया जाए, ना घटाया जाए, ना बढ़ाया जाए, यानी उसकी लंबाई में ना बढ़ाया जाए, ना उसकी चौड़ाई में घटाया जाए, ना उसकी मोटाई में बढ़ाया जाए, यानी उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है और इस
दोनों सिरों के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर होता है, विभवांतर इसका होता है समानुपातिक होता है, समानुपातिक होता है। इन दोनों का होते हैं एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। और यह जो दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विभवांतर और इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ये क्या होते हैं? समानुपाती अनुपाती होते हैं। यदि विभवांतर को बढ़ाया जाए तो जो करंट है, विद्युत धारा है, ऑटोमेटिक घट जाता है। यदि विभवांतर को बढ़ाया जाए तो ऑटोमेटिक घट जाता है। तो ये अपने संतुलन को क्या करता है? बनाए रखता है। तो भी यानी विभवांतर जो होता है ये क्या होता है? धारा के अनुपातिक होता है। और यह जो होता है प्रतिरोध, यानी इसमें जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध के क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। अर्थात इसका पूछता रहता है कि ओम का गणितीय रूप क्या है? V बटा I बराबर क्या होता है? R, V बटा I बराबर R, यानी ओम का गणितीय रूप लिया जाए, गणितीय रूप तो तिरछा तिरछी गुणा कर दिया जाए तो V बराबर क्या हो जाता है? IR हो जाता है। ये ओम का गणितीय रूप हो गया। हमेशा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है तो ओम का गणितीय रूप क्या है? तो ओम का गणितीय रूप V बराबर IR, यानी V इसमें क्या हो गया? विभवांतर हो गया, I विद्युत धारा हो गया, और R इसमें क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। R इसमें क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। क्या करते हैं? मिट काट देते हैं, फिर एक बार समझा देते हैं। ओम का नियम, इस नियम का जो जन्मकर्ता है यानी खोजकर्ता है सर जॉर्ज साइमन ओम थे, और इस नियम का प्रतिपादन 1827 ईस्वी में किया था। और उन्होंने ये जो नियम होता है प्रतिरोध से क्या होता है? संबंधित होता है, प्रतिरोध से संबंधित होता है। इन्होंने अपने नियम में विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध को स्थापित किया है। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध को स्थापित किया है। सबसे पहले इन्होंने एक चालक तार लिया, और इन चालक तार में जो दो सिरा होता है, और बताया कि इस चालक तार की यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, यानी उसके लंबाई को बढ़ाया ना जाए, घटाया ना जाए, उसकी मोटाई को ना बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, तो ये जो विभवांतर होता है, इन दोनों सिरों का विभवांतर और इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होती है? अनुपातिक होती है। अर्थात इसमें जो होता है R यानी प्रतिरोध कांस्टेंट होता है, अर्थात V बटा I बराबर R होता है। पूछता रहता है कि गणितीय रूप, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो V बराबर तिरछा तिरछी क्या कर देंगे? प्लस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे तो V बराबर क्या हो जाता है? IR हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। इस थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे। ओम का नियम किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर की क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I, जिसे ओम का नियम कहा जाता है, और R इसमें क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अर्थात V बटा I बराबर क्या होता है? R। और पूछता है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? इसके बटा में छिपा हुआ तिरछा तिरछी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR हो जाता है। और इसी को ओम के नियम का क्या बोलते हैं? गणितीय रूप बोलते हैं। V विभवांतर होता है, I धारा होती है, और R प्रतिरोध होता है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता रहता है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक
वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। विभव आता है एक, विभव और विभवांतर एक ही है, तो विभव का भी मात्रक क्या होता है, वोल्टे होता है, और इसको भी के द्वारा दर्शाया जाता है, भी के द्वारा दिखाया जाता है। और इसमें धारा दिया है आई, यानी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, यानी इसका विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। तो प्रतिरोध का भी पूछता रहता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ओम होता है, और इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे चिन्ह करके दिखाया जाता है। तो यहाँ तक मेरा जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का भी मात्रक वोल्टे होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा प्रतिरोध का ओम होता है, और इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वोल्ट को भी के द्वारा, बड़े भी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको थोड़ा एक दो क्वेश्चन इससे संबंधित देता रहता है, उस क्वेश्चन को भी जान लेंगे ताकि किसी प्रकार का झिझक ना रह पाए और अच्छा से समझ में आ जाए। हमारा जहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसको क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, क्वेश्चन के द्वारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन है एक चालक तार में, एक चालक तार में 10 ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम का प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध है 220 वोल्ट की धारा, 220 वोल्ट की विभवांतर, यानी 220 वोल्ट की धारा पर 220 वोल्ट पर धारा की मान क्या होगी, 220 वोल्ट पर धारा कितनी प्रवाहित होगी, कितनी प्रवाहित होगी, यानी धारा का मान पूछ रहा है। यदि प्रतिरोध का मान 10 ओम है, यदि प्रतिरोध का यानी आर का मान 10 ओम है, पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मान कितना है, 10 ओम है, और विभवांतर का मान जो दिया है 220 वोल्ट दिया है। तो 220 वोल्ट पर उस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी आई का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं ओम के नियम का गणितीय रूप V बराबर आई आर होता है। तो V का मान दे दिया है इसमें 220 वोल्ट, और I का मान निकालना है तो I को जस का 10 रखेंगे, R का मान दिया है 10, तो 10 इसको रख देंगे, I निकालना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी I बराबर कितना आ गया 22, और धारा है तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को A के द्वारा दिखाया जाता है, यानी धारा उसमें कितना बहेगी 22 एम्पियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी समझते हैं। एक बैटरी है, एक बैटरी है, एक बैटरी है, हम लोग जानते हैं कि धारा जब भी प्रवाहित होती है तो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव यानी प्लस से माइनस की ओर जाती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है। यहाँ पर 4 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध है, और कह रहा है कि यहाँ पर 12 वोल्ट की क्या है धारा है, 12 वोल्ट की क्या है धारा है। तो पूछ रहा है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी विभवांतर का मान दिया है 12 वोल्ट, यानी V बराबर 12 वोल्ट दिया है। प्रतिरोध देखिए एक ही सीरीज में है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 ओम है, क्योंकि एक ही सीरीज में है तो जुटेगा। तो धारा का मान पूछ रहा है, धारा बराबर पाठ, तो ओम का नियम का गणितीय रूप होता है V बराबर आई आर,
V का मान दिया है 12 वोल्ट, I का मान निकालना है, R का मान दिया है 6, तो 6 दूनी 12, यानी I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। आशा ना पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। V का मतलब विभवांतर, R का मतलब प्रतिरोध, I का मतलब विद्युत धारा। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, विभव का भी वोल्टे होता है, प्रतिरोध का होता है ओम, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो जहां तक मेरा आशा ना पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट आगे बनाएंगे, आगे फिर एक दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, पढ़ाने में मन लगे। धन्यवाद।